आइए दोस्तों, करते हैं आज की क्लास को शुरुआत। आज की क्लास में पार्टनरशिप फंडामेंटल्स को लेकर हम लोग जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं उसी के नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को पार्टनरशिप फंडामेंटल्स के बारे में पढ़ाना स्टार्ट किया था और पार्टनरशिप फंडामेंटल्स का बेसिक थ्योरी, पार्टनरशिप फंडामेंटल में पी एंड एल एप्रोप्रिएशन कैसे बनेगा, अकाउंटिंग कैसे होगी, पार्टनर्स कैपिटल कैसे बनेंगे, ये सब बताया। और लास्ट क्लास में मैं उसके अंदर का जो कंटेंट था, जो कि पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को कैलकुलेट करने में यूज होना था, वो सब मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था बेटा। जैसा कि मैं आपको फिर से बता दूं, मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं हमारे ऑनलाइन क्लासेस को, और मैं आपके साथ प्रीवियस कुछ क्लासेस कर चुका हूं। और शायद जो लोग मेरे साथ ऑनलाइन क्लासेस में जुड़े हैं उनको मजा आ रहा होगा कि यार टॉपिक तो सही तरीके से सर डीप में जाके करवाने की कोशिश करते हैं। बेटे ऐसे ही बने रहेंगे और हर एक बात जो आपके लिए जरूरी है वो सारी चीजें मैं डिस्कस करूंगा। मैंने बेसिक थ्योरी आपको करवा दिया था। ये देखिए, अकाउंटिंग मैं आपको बता रहा था कौन कौन से लेजर बनेंगे, जिनमें सबसे पहले मैंने बताया था पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के बारे में। और बेटे जो मेरी लास्ट क्लास हुई, लास्ट क्लास में मैंने आपको कंप्यूटेशन सिखाया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेकर, जिससे कि मैंने क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 ये आपको होमवर्क में दिए थे करने के लिए। उसी से आगे आज की क्लास को हम लोग डिस्कस करेंगे। और आज की क्लास में बेटे मैं आपके साथ एक नया टॉपिक डिस्कस करूंगा जिसका नाम है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। मैंने जैसा कि आपको पहले बताया था बेटे कि किसी भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन पर जाने से पहले मैं आप लोगों के साथ इसके ऑब्जेक्टिव जो अंदर का मटेरियल है वो सब डिस्कस करूंगा। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेकर, हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, क्या क्या प्रोविजंस होंगे, क्या उसके शॉर्टकट्स होंगे, क्या उस तरह के किस तरह के क्वेश्चंस को मैं सोल्व करके बताऊंगा। एक एक करके सारी टर्म्स को मैं डिस्कस करता हूं बेटा। तो चलिए फिर आज का जो टॉपिक है उसका नाम है कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। लास्ट क्लास में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेकर मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए थे। और लास्ट क्लास में आप लोगों को बेटा सबसे पहली बात बता दूं, बुक ना होने की वजह से कुछ प्रॉब्लम शायद किसी बच्चे को आई हो, तो आज जो मैं क्लास में क्वेश्चन करवाऊंगा स्क्रीन पर पहले मैं उस क्वेश्चन को ले लूंगा, उसके बाद आपके साथ डिस्कस करूंगा। चलिए आज की क्लास में हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। अपनी नोटबुक में फटाफट से नोट करना शुरू करिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कि अगर कोई भी पार्टनर बिजनेस से ड्राइंग्स करेगा तो क्या पार्टनरशिप फर्म उससे इंटरेस्ट चार्ज करेगी, और अगर पार्टनरशिप फर्म इंटरेस्ट चार्ज करेगी तो इंटरेस्ट चार्ज करने का रेट क्या होगा, मेथड क्या होगा, किस तरह से उसका कैलकुलेशन करेंगे, वो सारी बातें मैं इसको लेकर के डिस्कस करने वाला हूं। सबसे पहली बात मैं कुछ प्रोविजंस नोट करवा दूं, लिखेगा। देखिए सबसे पहली बात, इफ देयर आर, देयर आर लिखने वाली बात है, पूरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आज डिस्कस करेंगे। इफ देयर आर नो प्रोविजन फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इन पार्टनरशिप डीड, इन पार्टनरशिप डीड मैंने लिखा इफ देयर आर नो प्रोविजन फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इन पार्टनरशिप डीड, मतलब जो पार्टनरशिप डीड आपने बनाई उसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को लेकर के कोई भी प्रोविजन नहीं है, या आप यूं कह लो कि आपने पार्टनरशिप डीड बनाई ही नहीं है। इन दिस सिचुएशन, इन दिस सिचुएशन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नॉट एप्लीकेबल ऑन पार्टनर्स ड्राइंग। तो पार्टनर के ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एप्लीकेबल नहीं होगा। दूसरी बात, अगर हम लोग बात करें इफ
इंटरेस्ट ऑन सॉरी इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, ध्यान से लिखिएगा, इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड amount of drawings given in the question amount of drawing और रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों क्वेश्चन में गिवन है, बट डेट ऑफ ड्राइंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन नोट करवा रहा हूं बेटे, आपके क्वेश्चन में सबसे बड़ा ये पॉइंट बनेगा और इस पॉइंट की वजह से आपका क्वेश्चन जो है वो गलत हो सकता है। इसको जरा ध्यान से पढ़िए, मैंने लिखा है रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड अमाउंट ऑफ ड्राइंग बोथ गिवन इन क्वेश्चन, बट डेट ऑफ ड्राइंग्स नॉट गिवन in question, then इंटरेस्ट, क्योंकि रेट गिवन है, क्योंकि अमाउंट गिवन है, इंटरेस्ट तो लगेगा, लेकिन डेट ऑफ ड्राइंग गिवन नहीं है कि आपने कौन सी डेट को ड्राइंग किया। तो भाई क्या मान लू मैं, क्या आपने पहले दिन ही ईयर के फर्स्ट डे ड्राइंग कर लिया होगा? बिजनेस छोड़ो, पहले ड्राइंग कर लो, कैसा होगा? नहीं ना। तो मैं क्या मान लू कौन से दिन ड्राइंग किया होगा? मैं लास्ट डे मान लू कि पूरे साल के पूरे ईयर में कोई ड्राइंग नहीं किया? ऐसा तो नहीं होगा ना। तो इसमें एक अजम्पशन है, अकाउंट्स में एक अजम्पशन रहता है। इन दिस सिचुएशन मैंने लिखा द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड अमाउंट ऑफ ड्राइंग गिवन इन क्वेश्चन बट डेट ऑफ ड्राइंग नॉट गिवन इन क्वेश्चन, देन इंटरेस्ट फॉर 6 months on an average applicable on drawings। तो बेटा फिर 6 months का इंटरेस्ट जो है वो आपको लगाना होगा। कैसे लगाएंगे? फॉर एग्जाम्पल आपने ड्राइंग्स किया 50,000 और इंटरेस्ट रेट आपका है 12% पर एनम। तो बेटा ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना होगा? 50,000 इंटू 12% इंटू 6 months, ये कैलकुलेट आपको करना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से ये जो कैलकुलेट होकर आएगा ये 3000 कैलकुलेट होगा। सब लोग आप मेरे को ये वाली बात बताओ, क्लियर है क्या? मतलब ये अगर क्वेश्चन में आपको डेट गिवन नहीं है तो बेटे उस सिचुएशन में आप इंटरेस्ट कितने पीरियड का एप्लीकेबल करेंगे? 6 months का। ये प्रोविजन भूलने वाला नहीं है, ये आपके क्वेश्चंस में अगेन एंड अगेन एप्लीकेबल होगा। बार बार आपको ये कंसेप्ट अप्लाई करना पड़ेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड अमाउंट ऑफ ड्राइंग बोथ गिवन इन क्वेश्चन। तो इस सिचुएशन में हमें कितने पीरियड का इंटरेस्ट लगाना है बेटा? डेट गिवन नहीं है, 6 months का लगाना है। ये तो बात रही कॉमन। लेकिन अगर मैं आपको अमाउंट भी गिवन हो, रेट भी गिवन हो और डेट भी गिवन हो, अगर तीनों चीजें गिवन है तो बेटा फिर कोई अजम्पशन आपको लगाने की जरूरत नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना पड़ेगा? लिखेगा मेथड्स फॉर कंप्यूटेशन ऑफ method for computation of interest on drawings कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को कैलकुलेट करने के कौन से मेथड्स होंगे। तो बेटा इनमें सबसे पहला जो मेथड है उसका नाम है बेटे सिंपल मेथड। लिखिएगा, फर्स्ट मेथड का नाम है बेटे सिंपल मेथड। सिंपल मेथड का फॉर्मूला रहेगा अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स इनटू रेट डिवाइड बाय 100 इनटू मंथ्स डिवाइड बाय 12। ये फॉर्मूला रहेगा सिंपल मेथड का। और अगर आपको कैलकुलेट करना हो प्रोडक्ट मेथड, तो बेटे प्रोडक्ट मेथड में आपका जो फॉर्मूला रहेगा वो लिखिएगा प्रोडक्ट मेथड में
फॉर्मूला रहेगा टोटल ऑफ द प्रोडक्ट, टोटल ऑफ द प्रोडक्ट इनटू रेट डिवाइड बाय 100 इनटू 1/12। ये फॉर्मूला आपका रहेगा प्रोडक्ट मेथड को लेकर। प्रोडक्ट मेथड में हम लोग डायरेक्टली 1 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। आप बोलेंगे सर 1 मंथ का क्यों? बेटे मैं पूरी बात बताऊंगा, एक बार इस फॉर्मूला को नोट कर लें। सब लोग पहले इस फॉर्मूला को नोट कर लीजिए फटाफट से। चाहिए? फॉर्मूला को नोट करो फटाफट से। सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड, दो तरह के मेथड हैं। मैं स्क्रीन पर एक क्वेश्चन आपके सामने लेकर आऊंगा, इसके बाद जो आपको नोट कर लेना है। जब ये क्वेश्चन नोट हो जाएगा फिर मैं इसको करवाना स्टार्ट करूंगा। जब मैं क्वेश्चन स्क्रीन पर लेकर आऊंगा आप मेरी क्लास को पॉज कर दीजिएगा, पहले क्वेश्चन को फटाफट से नोट करिएगा, उसके बाद आप प्ले करना, ताकि मैं उस क्वेश्चन को, मेरे सामने बुक रखी है स्क्रीन पर, मैं क्वेश्चन ले लूंगा, उसको पॉज करके पहले अपनी नोटबुक में नोट करेंगे और उसके बाद हम लोग स्टार्ट कर देंगे। सही बात है? जिन लोगों के पास अपनी बुक है उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, वो अपना कंटिन्यू चलते रहें, पॉज करने की जरूरत नहीं है। चलो ये देखिएगा, दोनों फॉर्मूला लिख लिए स्क्रीन पर। ये मैं क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं, ये देखिएगा स्क्रीन पर आपके सामने क्वेश्चन आ गया। ये लो, मैं क्या कर रहा हूं, स्क्रीन को थोड़ा जूम कर देता हूं। ये लो, स्क्रीन को मैंने जूम कर दिया, अब आप देख पा रही है, मैं नहीं दिख रहा हूं आपको, स्क्रीन पर सिर्फ क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। फटाफट से आप इसको नोट कर लीजिएगा, और जो लोग इसको फटाफट से नोट करना चाह रहे हैं स्क्रीन को पॉज कर लें, और मैं उसके बाद आपके साथ क्वेश्चन कंटिन्यू करने वाला हूं। चलिए, हो गया नोट? तो चलिए फिर मैं आपके साथ आगे डिस्कस कर रहा हूं मेरा क्वेश्चन। अब मैंने आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखा दिया आपकी बुक के अकॉर्डिंग। आप देख पा रहे हैं ये क्या सर, आपने लास्ट क्लास में तो क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 करवाए थे, और आप स्क्रीन पर दिखा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 25। आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 25 है बेटा, आप टेंशन मत लें, बीच वाले क्वेश्चन हमने छोड़ने नहीं है। मैं टॉपिक टू टॉपिक आपको पढ़ा रहा हूं। आपको क्या करना है, सबसे पहली बात क्वेश्चन नंबर 25 आपकी बुक का है जो मैं डिस्कस कर रहा हूं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को लेकर। जिनके पास बुक है वो अपनी बुक से क्वेश्चन निकाल लें। चलिए, क्वेश्चन नंबर 25 है जो आप लोगों के पास है ऑलरेडी। अब मैं ये डिस्कस कर रहा हूं, बीच में जितने क्वेश्चन हो गए, मिस हो गए हैं, वो सारे क्वेश्चन 1 to 1 में करवाऊंगा। पहले मैंने बताया था P&L एप्रोप्रिएशन में यूज होने वाले बेसिक डाटा को कैलकुलेट करना मैं सिखा रहा हूं। उसके बाद सारे स्टैंडर्ड क्वेश्चन में लेकर चलने वाला हूं बेटा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए फिर अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 25 मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, और इसमें लिखा गया है चारू इज अ पार्टनर इन अ फर्म, कि चारू एक फर्म में पार्टनर है, एंड शी विड्रॉ द फॉलोइंग अमाउंट्स ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018। कि भाई चारू ने 31 मार्च 2018 में ये अकाउंट्स इस तरह से इसने ड्राइंग्स किए हैं। बेटा सबसे पहली बात, अगर मैं बात करूं मई 1 को इन्होंने ड्राइंग्स किया है 20,000। मैं क्या कर रहा हूं सुनो, मेरे पास एक पार्टनर है जिसने डिफरेंट डिफरेंट डेट पर डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट ड्राइंग किया। मैं क्या कर रहा हूं, एक बार उसके ड्राइंग्स लिख रहा हूं, डेट लिख रहा हूं, उसके बाद मैं बताऊंगा आपको कैसे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा। तो चलिए एक बार क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। यहां मैं लिख रहा हूं अमाउंट और मैं इधर लिख रहा हूं डेट। मई 1 को उसने ड्राइंग्स किया 20,000। उसके बाद जुलाई 31 को इसने ड्राइंग्स किया है 10,000। इसके बाद उन्होंने सितंबर 30 में ड्राइंग्स किया है 30,000। उसके बाद उन्होंने नवंबर 30 में ड्राइंग्स किया है 40,000। उसके बाद उन्होंने जनवरी 1 में ड्राइंग्स किया है 20,000। उसके बाद 31 मार्च में अपन ने ड्राइंग्स किया है 25,000। सब लोग मेरे को ये वाली बात बता दें, ये सबको क्लियर क्या, डिफरेंट डिफरेंट डेट पर आपने कैसे ड्राइंग्स किया, ये सब आ गया। सही बात है, क्योंकि बेटे उनके अकाउंट्स क्लोज होने हैं 31 मार्च में, और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको एप्लीकेबल करना है 9% पर एनम। तो बेटे आपको इस क्वेश्चन में
ये बताना है कि इंटरेस्ट कितना आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा। मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, मैंने आपको डेट बता दी, अमाउंट बता दिया। सबसे पहले हम लोग ये चेक करेंगे कि कौन से ड्राइंग पर कितने पीरियड का इंटरेस्ट एप्लीकेबल होना चाहिए। देखो, मैं आपको बड़ा सिंपल सा तरीका बताता हूं। अब ये बताओ, आपने पहला ड्राइंग कौन सी डेट को किया, फटाफट से बोलिए। मई 1 को ना? चलो, और आपका ईयर कंप्लीट हो रहा है आगे जाकर 31 मार्च में। तो बताओ, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, 11 मंथ्स। 11 मंथ्स तक आपका इंटरेस्ट इसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। जिस डेट को ड्राइंग किया उस डेट से क्लोजिंग डेट तक का इंटरेस्ट आपको एप्लीकेबल करना पड़ेगा। सही बात है या नहीं है, बताइए। आप बोले सही है, तो फिर अगले ड्राइंग्स पर कैलकुलेट कर लेते हैं। चलो, फिर आपने ड्राइंग किया 31 मार्च में, कितना? 10,000। चलो बताओ, 31 जुलाई में आपने ड्राइंग किया, तो बताओ, जुलाई तो जा चुका है। एक बात और ध्यान रखनी है, आपने ड्राइंग कौन सी डेट को किया, फर्स्ट डे या लास्ट डे? यहां 31 जुलाई है, जुलाई तक का पीरियड तो गया। इंटरेस्ट कब से एप्लीकेबल होगा? अगस्त से। तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, कितना पीरियड? 8 मंथ्स। बिल्कुल सही कह रहे हो। फिर बताइए, सितंबर 30 को ड्राइंग्स किया, 6 मंथ्स। फिर बताइए, नवंबर 30 को ड्राइंग्स किया, 4 मंथ्स। बिल्कुल। जनवरी 1 को ड्राइंग्स किया, 3 मंथ्स। बिल्कुल। फिर 31 मार्च को किया तो 0। ये वाली बात बता दो, सब लोग क्लियर है क्या? चलो फिर, अगर ऐसा है तो बेटा मैं बोलो क्या करूं? अब कैसे करें बोलो? अमाउंट मेरे पास गिवन है, पीरियड मेरे पास गिवन है। अब मैं कैलकुलेशन करूंगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को लेकर। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, कई बार मैं कुछ वर्ड शॉर्ट में यूज कर दिया करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, ये देखिए, अगर मैं बात करूं मई 1 वाले ड्राइंग पर, अब मैं सिंपल मेथड लगाऊंगा जिसमें फॉर्मूला है प्रिंसिपल रेट इनटू टाइम, यानी कि अमाउंट आपका ड्राइंग इनटू 11 मंथ्स का इंटरेस्ट आपको एप्लीकेबल करना है, और रेट मैंने आपको क्वेश्चन में दिया था 9%। उसके बाद अगर मैं बात करूं 10,000 पर, आपको एप्लीकेबल करना है 8 मंथ्स का, और रेट आपको एप्लीकेबल करना है 9%। फिर हम लोग बात करेंगे 30,000 पर, आपको इंटरेस्ट एप्लीकेबल करना है 6 मंथ्स का, और रेट एप्लीकेबल होगा 9%। फिर आपको 40,000 पर इंटरेस्ट एप्लीकेबल करना है 4 मंथ्स का, रेट कितना होगा? 9%। फिर आपको 20,000 पर 3 मंथ्स, रेट एप्लीकेबल करना है 9 मंथ्स, और फिर 9%, सॉरी। और फिर 25,000 पर 0 मंथ्स का आपको एप्लीकेबल करना है 9%। तो जो 0 मंथ है वो तो 0 ही हो जाएगा, और बाकी इंटरेस्ट आप कैलकुलेट कर लीजिए। चलो, अगर मैं बात करूं पहले ड्राइंग 20,000 पर 11 मंथ्स का 9% रेट से आप कैलकुलेट करेंगे, ये वैल्यू कैलकुलेट होकर आएगी 1650 रुपए, 1650। ये देखिए 10,000 इंटू 8%, 8 मंथ्स इंटू 9%, ये कैलकुलेट होकर आएगा 600 रुपीज। उसके बाद 30,000 इंटू 6 मंथ्स इंटू 9%, ये कैलकुलेट होकर आएगा 1350। 40,000 इंटू 4 मंथ्स इंटू 9%, ये कैलकुलेटर आएगा 1200 रुपए, 1200। उसके बाद अगर हम लोग बात करें 20,000 इंटू 3 मंथ्स इंटू 9%, ये कैलकुलेट होकर आएगा 450, 450, 450। अगर मैं टोटल करूं 1650 प्लस 600, 1350, 1200, 450, टोटल इंटरेस्ट बनेगा 5250। ये वैल्यू आएगी। सब लोग मेरे को ये वाली बात बता दें, इतना सबको क्लियर है क्या बेटे? बोलिए हाँ या ना। चलूं मैं आगे, सुनते जाएं बेटे। अब मेरे पास अगर आप चेक करोगे, ये तो हो गया अमाउंट, ये हो गया पीरियड, और ये हो गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो मैंने इंटरेस्ट कैलकुलेट कर दिया सिंपल मेथड से। अब सबको क्लियर है? इसमें बेटा कुछ था नहीं, अमाउंट गिवन था, डेट गिवन थी, तो मैंने पीरियड कैलकुलेट किया, रेट से मल्टीप्लाई किया, और अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट एप्लीकेबल कर दिया। लेकिन मैं आपको बता दूं, इसमें हम लोग प्रोडक्ट मेथड को भी यूज कर सकते थे।
इसी क्वेश्चन में मैं सेकंड मेथड यूज कर सकता था जिसका नाम है बेटे प्रोडक्ट मेथड। नोट करते चलो आप मेरे साथ, मैं सेकंड मेथड इसमें यूज कर सकता था जिसका नाम है प्रोडक्ट मेथड। आप बोलेंगे सर प्रोडक्ट मेथड क्या है? देखो मैं प्रोडक्ट मेथड आपको अप्लाई करके दिखाता हूं। अब क्या करो, आप मई 1 को हमने जो ड्राइंग्स किए एक बार फिर से लिखते हैं। मई 1 को हमने 20,000 ड्राइंग किया जिस पर इंटरेस्ट था 11 मंथ्स का। एक बार फिर से डाटा कॉपी पेस्ट कर रहा हूं मैं। 31 जुलाई को हमने इंटरेस्ट 10,000 और 8 मंथ्स। उसके बाद नवंबर 30, अगर हम लोग चेक नहीं सॉरी सितंबर 30 है, सॉरी पहले सितंबर 30 अगर हम लोग चेक करें तो आपने ड्राइंग्स किया 30,000, कितने मंथ्स का? 6 मंथ्स का। अगर हम लोग बात करें नवंबर 30 आपने ड्राइंग्स किया 40,000, कितने पीरियड का? 4 मंथ्स का। फिर हमने ड्राइंग्स किया जनवरी 1 20,000, कितने मंथ्स का? 3 मंथ्स का। फिर हमने ड्राइंग्स किया 31 मार्च 25,000 ड्राइंग्स किया 0 मंथ्स का। सब लोग मेरे को ये वाली बात बताओ, क्लियर है क्या? अब अगर मेरे को ये और पीरियड ये दोनों गिवन है, अगर मेरे को इसमें कैलकुलेशन करना हो प्रोडक्ट का, बेटे मैं इसमें एक वर्ड यूज करूंगा प्रोडक्ट। आप बोलेंगे प्रोडक्ट कैसे निकलेगा? अमाउंट और पीरियड दोनों को मल्टीपल कर लो। 20,000 पर 11 मंथ्स का कैलकुलेट करोगे, प्रोडक्ट आ गया 2,20,000। 10,000 पर 8 मंथ्स का तो मल्टीपल करके आ गया 80,000। 30,000 पर 6 मंथ्स मल्टीपल करके आ गया 1,80,000। 40,000 इंटू 4 मल्टीपल करके आ गया 1,60,000। 20,000 इंटू 3 मल्टीपल करके आ गया 60। 25,000 इंटू 0 मल्टीपल करके आ गया 0। सही बात है या नहीं है बोलिए? अगर ऐसा है तो फिर टोटल करो इसका। ये देखो 2,20,000 प्लस 80 प्लस 180 प्लस 160 प्लस 60, टोटल कितना आ गया बेटे? 7 लाख। 7 लाख रुपए टोटल आ गया। खुद बताओ जरा, इसमें कोई डाउट है क्या? सही बात है ना? अगर मैं बात करूं इसके कैलकुलेशन करने की तो 7 लाख टोटल ऑफ द प्रोडक्ट है। अब बेटे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अगर तो आपको कैलकुलेट करना हो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैसे कैलकुलेट होगा? 7 लाख टोटल ऑफ द प्रोडक्ट इनटू, अगर हम लोग बात करें रेट, इनटू कितने मंथ्स का बताया था मैंने? 1 मंथ। यानी कि फॉर्मूला था प्रोडक्ट इनटू रेट इनटू 1/12। तो मैंने प्रोडक्ट के ऊपर अगर 1 मंथ का कैलकुलेट किया तो ये देखिए 7 लाख इंटू 9% इंटू 1/12, ये कैलकुलेट होकर आ गया 5250। और आप क्या देखेंगे, आप बोलेंगे सर ये जो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट निकला प्रोडक्ट मेथड से और ऊपर आप देख पा रहे हो सिंपल मेथड से, दोनों का जो आंसर है वो सेम आया। सर ये सेम कैसे आ गया? क्या सर हर क्वेश्चन में सेम आएगा? बेटे हर क्वेश्चन में सेम ही तो आएगा। अगर ये डिफरेंट हो तो फिर जिससे कम होगा पार्टनर वही लगाएगा। आप बोलेंगे सर सेम कैसे आ गया, आपने कैसे कैलकुलेशन किया? मैं आपको बताता हूं सेम आने का लॉजिक क्या है। बेटा जब मेरे पास डेटाबेस सेम है तो आंसर तो सेम ही आएगा। ये देखो आप, आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैं क्या करता हूं, मैं एक ड्राइंग को उठा लेता हूं। ये लो, ये उठाओ आप, मैं फर्स्ट वाला ड्राइंग उठा लेता हूं। अब मैं आपको एक कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूं, मेरी बात को ध्यान से सुनिए। अगर मेरे को सिंपल मेथड लगाना हो मैं कैसे लगाता हूं, एक बार वापिस से देखते हैं। मई 1 में हमने कितना ड्राइंग्स किया था? 20,000। कितने पीरियड का इंटरेस्ट लगाना था? 11 मंथ्स। तो ये देखिए अपन ने कैसे किया, 20,000 पर 11 मंथ्स का आप कैलकुलेट करते हो तो 2 लाख सॉरी, अगर सिंपल से लगाएं तो आप क्या करते हो, 20,000 इंटू 11 मंथ्स इंटू रेट लगा दिया 9%, ये कैलकुलेट हो गया। और अगर मेरे को प्रोडक्ट मेथड लगाना हो तो प्रोडक्ट में क्या था, मई 1 है, 20,000 है, 11 मंथ्स का लगाना है, तो क्या करेंगे, 2,20,000 दोनों को मल्टीपल कर लिया और उसके ऊपर आपने 1 मंथ का 9% रेट से एप्लीकेबल किया है। ये आपका आ गया प्रोडक्ट मेथड। तो आप क्या चेक कर रहे हो बेटी, अगर आप चाहें तो 20,000 पर 11 मंथ्स का कैलकुलेट कर लो और आप चाहो तो 220 पर 1 मंथ का कैलकुलेट कर लो।
जब डेटाबेस सेम है तो आंसर तो सेम ही आएगा ना। अब कुछ बात समझ में आई आपको कि दोनों का आंसर सेम क्यों आया था? अब इतना बताओ सब लोग, ये बताओ जरा, बेसिक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को लेकर के जो कंसेप्ट है वो समझ में आया? आज की क्लास में अभी तक मैं बात कर रहा हूं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को लेकर। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में मैंने आपको क्या बताया कि भाई पहला पॉइंट मैंने बताया कि अगर पार्टनरशिप डीड में कोई प्रोविजन नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एप्लीकेबल नहीं होगा। फिर मैंने बताया अगर रेट ऑफ ड्राइंग्स और अमाउंट ऑफ ड्राइंग गिवन है बट डेट गिवन ना हो तो कितने पीरियड का चार्ज करना है बेटे? 6 मंथ्स का चार्ज करना है। ये हो गया। और तीसरी बात, अगर आप बोले सर तीनों चीजें गिवन हो, अमाउंट भी गिवन हो, रेट भी गिवन हो, डेट भी गिवन हो, अब बताओ अब क्या है? अब फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन उसको कैलकुलेट करने के मेरे पास दो मेथड है। एक मेथड है कंप्यूटेशन के लिए, एक मेथड है सिंपल और एक मेथड है प्रोडक्ट मेथड। सिंपल और प्रोडक्ट को कैसे अप्लाई करना है उसके लिए मैंने आपके क्लास में क्वेश्चन नंबर 25 आपकी बुक से मैंने करवाया है। इलस्ट्रेशन नंबर 25 मैंने आपके साथ डिस्कस किया। सही बात है। इसको मैंने सिंपल मेथड से भी बना के दिखा दिया, प्रोडक्ट मेथड से भी बना के दिखा दिया। लेकिन आप बोलेंगे सर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर में कैसे पूछा जाएगा? तो मैं आपको एक बात बता दूं, एग्जाम पेपर में अभी इसके बारे में पहले मेरे को और पढ़ाना है, फिर मैं रिलेट करूंगा कि एग्जाम पेपर में कैसे आएगा। अगर मैं ये बोलूं कि एग्जाम पेपर में क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए आने वाला है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को लेकर प्रैक्टिकल क्वेश्चन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को लेकर के प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का आने वाला है। अब बोले क्या बात कर रहे हो सर, ये वाला जो क्वेश्चन है 1 मार्क्स में आप करेंगे तो काफी टाइम लग जाएगा। बिल्कुल लग जाएगा, लेकिन आपसे एग्जाम पेपर में इससे भी लंबा क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसकी शॉर्टकट ट्रिक आपके पास होगी और शॉर्टकट ट्रिक से आप जो है क्वेश्चन का सॉल्यूशन बना देंगे। मतलब इस बात का क्या, आप नोटबुक में लिखते चलो यार, आप मेरे साथ, मैं आपको बताऊंगा, लिखेगा। मैंने आपको दो मेथड करवा दिए, एक सिंपल मेथड करवा दिया, एक प्रोडक्ट मेथड करवा दिया। इन दोनों से इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करना है ये तो मैंने आपको बता दिया। अब जरा एक बात बताओ, मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूं कि पार्टनरशिप फर्म है जिसमें ए, बी और सी तीन पार्टनर हैं। अब मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनो, फिर आगे की बात को मैं रिलेट करूंगा कि भाई किस तरह से टॉपिक डिस्कस होगा। मैं मान लेता हूं एक बार के लिए कि एक पार्टनरशिप फर्म में तीन पार्टनर हैं, ए, बी और सी, और क्वेश्चन में मैं बोल दूं कि इनका अकाउंटिंग ईयर अप्रैल से और नेक्स्ट ईयर की 31 मार्च तक चलता है। ये बात भी सही है, अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है, ये बात भी सही है। अब मैं ये मान लेता हूं कि ए जो है वो ड्रॉइंग्स कर रहा है। एक काम करते हैं, ए ड्रॉइंग्स ₹5000। अब मेरी पूरी बात सुनना, ए ड्रॉइंग्स ₹5000 पर मंथ एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, हर मंथ के स्टार्टिंग में ए जो है वो कितना ड्राइंग कर रहा है? 5000 पर मंथ ड्राइंग कर रहा है। आप मेरे साथ एक केस डिस्कस करो, फिर मैं आपके साथ बातें करूंगा, डिस्कस करूंगा, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करवाऊंगा। पहले ये केस समझ में आना बहुत जरूरी है, तभी आगे की बात मैं कर पाऊंगा। पूरी बात मेरे साथ नोट करो, मैं इसको पूरा सोल्व भी करके दिखाऊंगा। एक पार्टनरशिप फर्म में तीन पार्टनर हैं, ए, बी और सी। अब ए, उनका अकाउंटिंग ईयर अप्रैल टू मार्च है। अब ए हर मंथ के स्टार्टिंग में 5000 ड्राइंग्स कर लेता है पूरा साल, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, कांस्टेंट तरीके से। बी ड्राइंग कर रहा है, फॉर एग्जांपल बी जो है वो भी 5000 ड्राइंग कर रहा है, लेकिन मैं कर लेता हूं मिडल में कर रहा है, मिडल ऑफ एवरी मंथ। मिडल ऑफ एवरी मंथ, हर मंथ के मिडल में बी ड्राइंग कर लेता है 5000। और सी ड्राइंग्स, सीज ड्राइंग, सी भी ड्राइंग कर रहा है, लेकिन ₹5000 पर मंथ कब कर रहा है? एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। एंड ऑफ एवरी मंथ, हर मंथ के एंड में ड्राइंग कर रहा है। सब लोग मेरे को ये बताओ, ये क्लियर क्या? ए ड्राइंग कब कर रहा है? 5000 पर मंथ। बी ड्राइंग कब कर रहा है? 5000 पर मंथ, लेकिन मिडल में। ए कर रहा है फर्स्ट डे, बी कर रहा है मिडल में, सी कर रहा है एंड में, और पूरा साल ड्राइंग कर रहे हैं। और मैं ये कह दूं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपको एप्लीकेबल करना है 12% पर एनम। तो आपको ये बताना है कि ए के ऊपर कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एप्लीकेबल होगा, बी पर कितना होगा और सी पर कितना होगा। सही बात है या नहीं है?
अब एक बात समझिए, आप बोलेंगे सर ये बात तो ठीक है लेकिन ये तो बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। ये देखिए, अगर मैं बात करूं अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, नोट कर लो, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, पूरा ईयर हो गया। अब अगर मैं ए की बात करूं तो भाई साहब ए जो पार्टनर है वो कब ड्राइंग कर रहा है? फर्स्ट में। अब फर्स्ट में करेगा तो ए ने पहला ड्राइंग किया अप्रैल में, तो उस पर कितने मंथ्स का इंटरेस्ट एप्लीकेबल होगा? 12 मंथ्स का। बताओ सही बात है या नहीं है? मई वाले ड्राइंग पर कितना होगा? 11 मंथ्स का। जून वाले पर 10 मंथ्स का। जुलाई वाले पर 9 का। अगस्त वाले पर 8 का। सितंबर वाले पर 7 का। अक्टूबर वाले पर 6, नवंबर वाले पर 5, दिसंबर वाले पर 4, जनवरी वाले पर 3, फेब वाले पर 2, मार्च वाले पर 1। अब आप या तो सिंपल मेथड लगा लो या प्रोडक्ट लगा लो, जो मैंने आपको बताया था वैसे लगा लो, आ जाएगा आंसर। लेकिन मारे जाओगे, क्वेश्चन तो 1 मार्क्स में आने वाला है। अब बोले क्या बात करते हो सर, अब कैसे निकालें इसको वो मैं बताऊंगा कि 1 मार्क्स में कैसे निकाल सकते हैं। एक काम करते हैं, पहले देखते हैं ना, मिडल बी वाले ने कब ड्राइंग किया? आप बोलेंगे बी ने तो सर मिडल में किया था, ये तो और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, क्योंकि मिडल का मतलब ये हुआ अप्रैल के मिडल में, तो उसके ऊपर तो इंटरेस्ट लगेगा 11.5 मंथ्स। अब भाई साहब बैठे रहो कैलकुलेशन करने के लिए और क्वेश्चन आएगा 1 मार्क्स में। मई वाले पर कितना? 10.5। इस पर कितना? 9.5। इस पर कितना? 8.5। इस पर कितना? 7.5। इस पर कितना? 6.5। इस पर कितना? 5.5। इस पर कितना? 4.5। इस पर कितना? 3.5। इस पर कितना? 2.5। इस पर कितना? 1.5। और इस पर कितना? 0.5। सब लोग मेरे को ये वाली बात बताओ, क्लियर क्या? और अगर सी जो है वो एंड में ड्राइंग कर रहा है, सी जो है वो एंड में ड्राइंग कर रहा है, सी अगर एंड में ड्राइंग करेगा तो सी वाले केस में बोलो जरा, अप्रैल में करेगा तो 11 मंथ्स, 10 मंथ्स, 9 मंथ्स, 8 मंथ्स, 7 मंथ्स, 6 मंथ्स, 5 मंथ्स, 4 मंथ्स, 3 मंथ्स, 2 मंथ्स, 1 मंथ्स और 0। सब लोग मेरे को ये वाली बात बताएं, ये वाली बात सबको क्लियर है क्या? अगर ऐसा है तो अब देखो भाई साहब, अब इसके या तो आप अपने सिंपल और प्रोडक्ट मेथड है वो लगा लो, आपका काम हो जाएगा। लेकिन आप बोलेंगे सर ये तो मुमकिन नहीं है, ये तो बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाएगा। तो चलिए फिर इसका ऑल्टरनेटिव डिस्कस करते हैं। लिखिए जरा, ऑल्टरनेटिव मेथड। ऑल्टरनेटिव मेथड बेटे आपकी बुक में इसका एक ऑल्टरनेटिव मेथड दिया गया है। क्या ऑल्टरनेटिव मेथड है बोलो, मैं आपको बताता हूं। ऑल्टरनेटिव मेथड, पहली बात तो व्हेन एप्लीकेबल लिखो, व्हेन एप्लीकेबल। आपके ऊपर ये एप्लीकेबल कब होगा? लिखो, व्हेन एप्लीकेबल, मतलब कब आप ऑल्टरनेटिव लगा सकते हैं? व्हेन द अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स, व्हेन द अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स इक्वल each time, when the amount of drawings equal each time, हर बार ड्राइंग का अमाउंट सेम हो। और नंबर 2, when the gap between drawings, gap between drawings, gap between drawings also equal, गैप बिटवीन ड्रॉइंग्स ऑल्सो इक्वल, हर ड्रॉइंग के बीच में गैप भी इक्वल होना चाहिए। अगर अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग और हर ड्रॉइंग के बीच में आने वाला गैप वो भी इक्वल है, मतलब आपने ड्रॉइंग किया, जैसे इस क्वेश्चन में क्या है, ए ड्रॉइंग पूरा साल कितना कर रहा है? 5000। एक बार भी अमाउंट अगर आपने कर दिया चेंज तो उस सिचुएशन में ऑल्टरनेटिव हट जाएगा और सिंपल या प्रोडक्ट मेथड से ही आपको क्वेश्चन सोल्व करना पड़ेगा। और दूसरी बार, जितनी बार आपने ड्राइंग्स किया हर बार के बीच में जो ड्राइंग्स का गैप है वो इक्वल होना चाहिए। जैसा आप देख पा रहे हो, इसके बीच में गैप, इसके बीच में गैप, हर ड्राइंग के बीच का जो गैप है वो क्या है? इक्वल है। तभी ये ऑल्टरनेटिव मेथड आपका एप्लीकेबल हो सकता है।
अदरवाइज ऑल्टरनेटिव मेथड एप्लीकेबल नहीं होने वाला। अब बोलेंगे सर ऑल्टरनेटिव मेथड में क्या कंसेप्ट है, लिखो फॉर्मूला क्या बनेगा। फॉर्मूला क्या बनेगा ऑल्टरनेटिव के लिए, लिखिए टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2। तो इससे जो रिजल्ट निकल कर आएगा ये एवरेज पीरियड, इसे जो बोलेंगे वो बेटे एवरेज पीरियड आएगा। वो क्या आएगा बेटे, एवरेज पीरियड। आप डायरेक्टली उतने पीरियड का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर दें, आपका आंसर ओके रहेगा। मैं आपको कैलकुलेट करके बताता हूं। अब जरा ये जो स्क्रीन पर क्वेश्चन था एक बार जरा मेरे साथ देखें, जो अभी हमने ड्राइंग्स किए, बेटा ए की बात करते हैं। ये देखो ए का पहला ड्राइंग ये रहा, मैं हाईलाइट कर रहा हूं, लास्ट ड्राइंग ये रहा। सब लोग मेरे को ये बताओ ये क्लियर है क्या, ए के पहले ड्राइंग के बाद कितना टाइम बचा हुआ है 12 मंथ्स, लास्ट के बाद कितना बचा हुआ है 1 मंथ। बी फर्स्ट ड्राइंग किया 11.5, लास्ट ड्राइंग है तो 0.5। और सी की अगर बात करें, फर्स्ट है तो 11, लास्ट है तो 0। अब देखिए जरा, अगर मैं बात करूं इसके सॉल्यूशन की, तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 12 मंथ्स, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग 1 मंथ डिवाइड बाय 2, तो आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 6.5 मंथ्स। बताओ जरा, ये वाली बात सबको क्लियर क्या। अगर हम लोग बात करें मिडल वाले की, तो ये देखिए पहली ड्राइंग के बाद पीरियड कितना लेफ्ट है बेटा 11.5, लास्ट ड्राइंग के बाद कितना पीरियड लेफ्ट है 0.5। तो क्या करेंगे 11.5 प्लस 0.5 डिवाइड बाय 2, तो अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ गई 6 मंथ्स। अब सब लोग मेरे को ये वाली बात बता दो क्लियर है क्या। चलिए, और अगर मैं बात करूं 11 प्लस 0, थर्ड वाले ड्राइंग्स की बात करें तो 11 प्लस 0, तो ये देखिएगा 11 प्लस 0 डिवाइड बाय 2, तो ये कितना आएगा बेटे 5.5 मंथ्स। सब लोग मेरे को ये वाली बात बताओ क्लियर है क्या। ये बेटे एवरेज पीरियड आ गया। अब बोलेंगे सर इससे क्या होगा, आपको या तो आप प्रोडक्ट मेथड लगाओ या सिंपल लगाओ, उससे आप मंथ टू मंथ निकालोगे। पहले ड्राइंग पर 11 का, फिर 12 सॉरी पहले ड्राइंग पर 12 का, फिर 11 का, फिर 10 का, फिर 9 का, ऐसे करते करते आप निकाल कर लाएंगे। मैंने बोला भी अगर आप वो तरीका लगाएं तो ठीक, अदरवाइज एक शॉर्टकट मेथड आ गया कि पहले वाले ड्राइंग अगर फर्स्ट डे वाला केस है तो इतने पीरियड का, मिडल वाला केस है तो इतने पीरियड का, और लास्ट वाला केस है तो इतने पीरियड का, ऑन एन एवरेज इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, आपका आंसर सही आएगा। ये देखो, अगर मैं बात करूं एज इंटरेस्ट, ये मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, मेरे साथ साथ करते चलो आप। ए का इंटरेस्ट, आप खुद बताओ ए मंथली कितना ड्रॉइंग कर रहा है, चेक करो अपनी नोटबुक में कितना लिखवाया मैंने 5000 ना, 5000 मंथली ड्रॉइंग करेगा तो ईयर में कितना हो गया 60,000। तो चलिए फिर 60,000 पर रेट बोलो, फटाफट से बोलो 12% लगाना है, और पीरियड बोलो 6.5 मंथ्स। यस या नो, किसी को पॉइंट में अगर कैलकुलेट ना करना है तो ऊपर नीचे आप इसका पॉइंट हटाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये 6.5 का ऊपर 13 हो जाएगा, नीचे 24 हो जाएगा, ऊपर नीचे सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो, पॉइंट हट जाएगा। मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा ऐसे। अगर आप लोग इसका कैलकुलेशन करें, 12 से 12 गया, 20 से 20 गया, तो मेरे पास कैलकुलेटर है, मैं कैलकुलेटर से सोल्व कर दूंगा। ये आंसर निकल कर आ गया 3900। सब लोग बताओ ये वाली बात क्लियर है क्या। अब आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन ये जितना सारा काम मैंने करवाया था पेपर में आपको ये सब एक्सप्लेन नहीं करना है, आपको डायरेक्टली ये वैल्यू सोल्व करनी होती है 1 मार्क्स के लिए। लेकिन इसकी टेक्निक आपको बार बार रिवाइज करवाऊंगा तब ये समझ में आएगा। अब एक बार इसको सोल्व कर लेते हैं। अगर मैं बात करूं बीज इंटरेस्ट, अभी आप देखते जाओ, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मेरे पास एक जुगाड़ है, मेरे पास एक ऐसा तरीका है, उसको जुगाड़ बोलते हैं। मैं आपको ऐसी शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा, ये तो मैं आपकी बुक के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूं,
मैं अभी आप पढ़ लें, उसके बाद आप इसको समझ लें, पहले कंसेप्ट सीख लें, फिर मैं लेकर आऊंगा आपके लिए एक शॉर्टकट ट्रिक्स, एक ऐसा तुक्का, एक ऐसा ट्रिक जिससे कि आप आराम से इसको सोल्व कर पाएंगे। सही है? जुगाड़ में आपको सिखाऊंगा। आप बोलेंगे जुगाड़ क्या है? जुगाड़ मतलब जहां से आपको एक ट्रिक लगानी पड़े और काम हो जाए, आपको इतना सारा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बी ने बताओ, फटाफट से बी की बात करते हैं। बी ने बताओ कितना इंटरेस्ट कितना ड्राइंग किया था? इसने भी 5000 किया पर मंथ। पूरे ईयर में कितना हो गया? 60,000। लेकिन ये मिडिल में कर रहा है, इसलिए इसके ऊपर कितने पीरियड का इंटरेस्ट लगा दिया हमने? 6 मंथ्स का। तो आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 3600। अगर ऐसे ही अगर हम सी के इंटरेस्ट की बात कर लें कि भाई सी ने कितना इंटरेस्ट, सी के ऊपर कितना इंटरेस्ट एप्लीकेबल होगा, तो ये देखिएगा सी का इंटरेस्ट, सी ने भी ड्राइंग कितना किया? 60,000। 12 मंथ 12% रेट से और 5.5 मंथ्स का आपको कैलकुलेट करना होगा। और बेटे अगर आप ये कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू कैलकुलेट होकर आ गई 3300। सब लोग मेरे को ये वाली बात बताएं, इतना सबको क्लियर है क्या? मजा आया? कैसे कैलकुलेट करना है सबको क्लियर है इतना? बेटे आज की क्लास में अभी तक मैंने क्या करवा दिया, सुनते जाओ। ये देखो आज की क्लास में मैंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से स्टार्ट किया। पहले मैंने बोला कि डीड नहीं है, प्रोविजन नहीं है, इंटरेस्ट नहीं देना। मैंने बोला रेट गिवन है, अमाउंट गिवन है, टाइम गिवन नहीं है, 6 मंथ्स का लगाना है। ये तो बेसिक बातें हो गई। अगर तीनों चीजें गिवन हो, रेट टाइम अमाउंट तीनों गिवन हो, तो फिर मेथड है, फॉर्मूला है, सिंपल और प्रोडक्ट मेथड, इससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरी बात, इससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन 25 करवा दिया, जिससे कि आपको मैंने सिंपल और प्रोडक्ट मेथड निकाल के बताए। उसके बाद मैंने आपको बोला कि मेरे पास एक ऑल्टरनेटिव कंसेप्ट है, लेकिन ऑल्टरनेटिव कंसेप्ट कब एप्लीकेबल होगा? यहां दो बातें मैंने लिखी, व्हेन एप्लीकेबल, ऑल्टरनेटिव कब अप्लाई होगा। तो दो बातें ध्यान रखनी है। पहली बात तो हर बार का ड्राइंग सेम होना चाहिए, और दूसरी बात उनके बीच का गैप भी सेम होना चाहिए, तब ये ऑल्टरनेटिव मेथड एप्लीकेबल होगा। ऑल्टरनेटिव मेथड का फॉर्मूला मैंने बताया, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2। इससे आप वैल्यू पुट करें, इससे आपका एवरेज पीरियड कैलकुलेट हो जाएगा, और आप उस एवरेज पीरियड पर इंटरेस्ट कैलकुलेट कर दें। आप बोलेंगे सर इसका जो आंसर है, अगर मैं इसी क्वेश्चन को प्रोडक्ट या सिंपल मेथड से करूं तो क्या मेरा आंसर सही आएगा? आपका आज का यही होमवर्क है, आपका होमवर्क आज का यही है। आप इस क्वेश्चन को घर से सिंपल और प्रोडक्ट मेथड से निकालो, और आप चेक करो अगर इस क्वेश्चन में सिंपल या प्रोडक्ट मेथड लगा देते इन ड्राइंग्स के साथ, तो क्या आपका आंसर सेम आता है? वो सब आप कैलकुलेट करके चेक करें, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। चलो मेरे को ये वाली बात बताओ, क्लियर क्या? प्लस आपको क्या कर लेना है, इतना काम तो आपको करना है, प्लस आपको जो है अगली क्लास का वेट करें। अगली क्लास में मैं इसके शॉर्टकट ट्रिक आपको सिखाऊंगा। इसके ऑल्टरनेटिव का भी मेरे पास एक शॉर्टकट है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। उसमें हम लोग देखेंगे फिर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस लेकर के कैसे शॉर्टकट को अप्लाई किया जाएगा। तो आज की क्लास को इतना करते हैं एक बार, अगली क्लास में फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। बुक मेरे पास है, क्वेश्चन मैं आपके साथ स्क्रीन पर ले लूंगा और फिर हम लोग उसको किया करेंगे। बस आप मेरे साथ बने रहो और बढ़िया अपडेट्स आप मेरे साथ करते रहो। सब चीजें मेरे साथ डाउट में, आपको जो डाउट है वो मेरे मोबाइल नंबर पर आप व्हाट्सअप करते रहो और आपकी क्वेरीज को आप सोल्व करते रहिए। बने रहिए मेरे साथ, अगली क्लास में मिलते हैं जी। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।